वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 33 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य ओमासश्चर्ष निधृतो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 33वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ओमासश्चर्षणि धृतो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास आगता दाश्वांसो दाशुषः सुतम् उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। इस मंत्र के ऋषि हैं ओमास इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि। विश्वे देवा देवताः आद्यस्यार्षि गायत्री छन्दः सर्जः स्वरः। उपयाम इत्यस्यार्चि बृहति छन्दः मध्यमः स्वरः। अध्यापकाध्येतॄणां परस्परं कर्तव्यमुपदिश्यते। पढ़ने और पढ़ाने वालों का परस्पर व्यवहार अगले मंत्र में कहा है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, ब्रह्मचारी और गुरुजन, विद्यार्थी और शिक्षक, इनके गुणों का वर्णन अब इसमें है। इसके पदार्थ को लिखते हुए महर्षि लिखते हैं, हे चर्षणि धृतः, मनुष्यों की पुष्टि संतुष्टि करने और ओमासः उत्तम उत्तम गुणों से रक्षा करने हारे। विश्वे समस्त देवासः विद्वानों तुम दासवांसः उत्कृष्ट ज्ञान को देते हुए दासुषः दान करने वाले उत्तम जन का सुतम जो अच्छे कामों के करने से ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाला है उसके आगत सन्मुख आओ। हे उक्त दानशील पुरुष, हे उक्त दानशील पुरुष के पढ़ने वाले बालक, तू उपयामगृहीतः पढ़ाने के नियमों से ग्रहण किया हुआ असी है। इसलिए तुझे विश्वेभ्यः समस्त देवेभ्यः विद्वानों के लिए अर्थात उनकी सेवा करने को आज्ञा देता हूँ, जिसलिए तेरा ऐसा यह विद्या और अच्छी अच्छी शिक्षा का संग्रह होना योनि कारण है। इसलिए तुझे विश्वेभ्यः समस्त देवेभ्यः विद्वानों से विद्या और अच्छी अच्छी शिक्षा दिलाता हूँ। भावार्थ,
सब विद्वान और विदुषी स्त्रियों की योग्यता है कि समस्त बालक और कन्याओं के लिए निरंतर विद्यादान करें। देखो, शिक्षकों का तो यही काम है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का दान करें। राजा और धनी आदि लोगों के धन आदि पदार्थों से अपनी जीविका करें। कि पढ़ाने वाले के लिए क्या कहा है इसमें, या तो राजा देवे या दानी लोग जो हैं, दानी लोग धन देवे, उससे उसकी जीविका हो। पढ़ाने वाले की, शिक्षकों की जीविका, जैसे अब स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसको सरकार देती है नहीं, स्कूल में पढ़ाने वाले को सरकार देती है। ऐसे ही जो बड़े धनी से युक्त लोग हैं, जैसे अपने गुरुकुल चलते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे गुरुकुल संस्थान चलते हैं, तो उसको जो लोग सहयोग करते हैं, तो उस सहयोग के माध्यम से गुरुकुल में जो काम करने वाले शिक्षक गण होते हैं उनकी परवरिश होती है। तो कहते हैं कि राजा आदि धनी जन भी, राजा और धनी आदि लोगों के धन आदि पदार्थों से अपनी जीविका करें, और वे राजा आदि धनी जन भी विद्या और अच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर दानी व्यक्ति के लिए भी, सरकारी अधिकारियों के लिए भी, जो सरकार में है, जो क्या कहते हैं राज कार्य में लगे हैं, इनके लिए भी कहते हैं कि इनको भी मूर्ख नहीं रहना चाहिए। कहते हैं उनको भी अच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर अपने पढ़ाने वाले विद्वान व विदुषी स्त्रियों को धन आदि अच्छे अच्छे पदार्थों को देकर उनकी सेवा करें। माता और पिता 8-8 वर्ष के पुत्र व 8-8 वर्ष की कन्याओं को विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य सेवन और अच्छी शिक्षा किए जाने के लिए विद्वान और विदुषी स्त्रियों को सौंप दें। प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है कि जब बच्चे 8 वर्ष के हो जाएं तो उन 8 वर्ष के बच्चों को गुरुकुल में भेज दें। पढ़ने का जहाँ केंद्र है उस स्थान पर भेज दें। 8-8 वर्ष के बालक बालिकाओं को, कन्याओं को विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य सेवन और अच्छी शिक्षा के लिए, देखो विद्या पढ़ने में सबसे मुख्य यही है, ब्रह्मचर्य का सेवन। ठीक से बैठिए जी, बैठने का तरीका नहीं है, ये भोज खाने का तरीका है। सीधा होकर के बैठिए। तो ब्रह्मचर्य धारण का मतलब है कि अपने शरीर में जो आपके अंग हैं उन सभी अंगों को अपने बस में रखिए। जैसे आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये आपके बस में होने चाहिए। इसके माध्यम से कोई भी दुष्कर्म न हो। ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, फिर एक मन है 11वां, इनके माध्यम से कोई भी दुष्कर्म आप न करें, ये ब्रह्मचर्य है। आँख से कोई गलत चीज़ मत देखो, ब्रह्मचारी के लिए नियम है कि लड़कियों के तरफ में बार बार नहीं देखना चाहिए। जैसे पता चल जाए कि इधर लड़कियां हैं तो उधर देखना ही नहीं चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि लड़की यदि मैदान में रहती है तो उधर ताकता रहता है, ये दुष्ट काम है। चाहे कोई भी ताक रहा है तो क्या है जी, तो दुष्ट बच्चा है। तो ब्रह्मचारी को लड़कियों के तरफ बार बार नहीं देखना चाहिए, और ब्रह्मचारिणियों के को लड़कों की तरफ में बार बार नहीं देखना चाहिए। ये है ब्रह्मचर्य। कानों से गलत बातों को मत सुनो,
वाणी से गलत बातों को मत बोलो, अपने मन में गलत बात को मत उठाओ। ये है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपने लघुशंका मार्ग को बार बार मत छुओ। निर्देश है कि जब केवल लघुशंका करने जाएं, जिसे पेशाब कहते हैं आप लोग, तो उस समय केवल लघुशंका मार्ग को छूना होता है, बाद बाकी कभी भी नहीं छूना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए। जब आप ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, जब तक अपने इंद्रियों पर अधिकार नहीं होगा, तब तक आप विद्या का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जो आदमी विद्वान बनता है ना, तो उसे सब कुछ भूलना पड़ता है। माता पिता, कुटुंब, परिवार, भाई बंधु, अरे भोजन तो लोग भूल जाते हैं। ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, इतने काम कर रहे हैं, कैसे? उन्होंने अपने संपूर्ण समय को उसी में लगा दिया। जो जिस क्षेत्र में अपने जीवन को लगाया वो वैसा बन गया। तो आप यदि दुष्कर्म में अपने जीवन को लगाएंगे तो वैसा बन जाएंगे, सुकर्म में लगाएंगे तो वैसा बन जाएंगे। तो सुकर्मी बनना है या कुकर्मी बनना है, ये निश्चय करो। तो सुकर्मी बनना है तो सुकर्मी का जो काम होता है वो करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और इसमें बताया कि ब्रह्मचर्य सेवन और अच्छी शिक्षा किए जाने के लिए विद्वान और विदुषी स्त्रियों को अपने बच्चों को सौंप दें। वे भी विद्या ग्रहण करने में नित्य मन लगावे। कौन? आप ब्रह्मचारी। किसमें मन लगावे? विद्या ग्रहण करने में मन लगावे। और विद्या ग्रहण करने में आप मन लगाएंगे नहीं तो विद्या कहाँ से आएगी? और पढ़ाने वाले भी विद्या और अच्छी शिक्षा देने में नित्य प्रयत्न करें। पढ़ाने वाले भी प्रतिदिन पढ़ाएंगे तभी आपको कुछ आएगा। और पढ़ाने वाले पढ़ाने के लिए तैयार हैं और आप इधर उधर भागते रहें, तब कभी भी विद्या नहीं आएगी। तो इसके लिए पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, व्यवस्था करने वाले, सब के लिए इसमें लिखा कि सबको सजग रहना चाहिए। जो दानी दाता है उनको भी सजग रहना चाहिए। विद्या ग्रहण करके अपने आचरण को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि उनके मन में इच्छा हो कि फलाने जगह अच्छा काम हो रहा है तो उस अच्छे काम में हम धन लगावें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और यदि मान लो आप अपने धन को सही रास्ते में खर्चा नहीं करेंगे तो फिर गलत रास्ते में खर्चा होगा। तो इसलिए उनके लिए भी ये नियम है, वो भी विद्या का ग्रहण करके विद्वान बन के सही रास्ते पर धन लगावे, सभी काम सही काम में धन लगावे। और इस प्रकार से जब काम होगा, लोगों के हृदय में भावना अच्छी रहेगी, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, व्यवस्था करने वाले सभी सही रास्ते पर चलेंगे, तब विद्या का विकास होगा। ऐसे विद्या का विकास नहीं होगा। तो कहते हैं नित्य मन लगावे और पढ़ाने वाले भी विद्या और अच्छी शिक्षा देने में नित्य प्रयत्न करें। तो आज बहुत ही सुंदर मंत्र था। पढ़ने पढ़ाने के संबंध में, व्यवस्था करने के संबंध में, दानी दाताओं, राजाओं, सरकार, सब के लिए एक सबक है। ये वेद का आदेश है, परमात्मा का आदेश है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार की कोताही कोई न करे। यदि करेंगे तो फिर शिक्षा में पीछे रह जाएंगे, जीवन अच्छा नहीं बनेगा। जीवन ही अपना अच्छा नहीं बना तो अपने परिवार को कैसे अच्छा बनाएं? हमारा परिवार ही अच्छा नहीं बना तो हमारा समाज कैसे अच्छा बनेगा? देश कैसे अच्छा बनेगा? वह देश अच्छा कहता है जिस देश में शिक्षा बहुत बढ़िया से दी जाती है। हमारा देश महान क्यों था? सारे संसार के लोग भिखारी थे, सारे संसार के लोगों को के पास में कुछ भी नहीं था, तब हमारे इस देश को सब प्रकार से संपन्न कहा जाता था।
सारे संसार में कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं थे पुराने ज़माने में। विश्वविद्यालय 3-4 इसी देश में थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 2 तो अपने बिहार में ही थे, नालंदा और विक्रमशिला। और तक्षशिला था अफगानिस्तान जो अभी बन गया है, वो भी अपना ही देश था, आर्यावर्त ही था। तो इस प्रकार से संसार में जब कहीं शिक्षा नहीं थी तो इस देश में था। और यहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे, वेद और शास्त्र उन्हें पूरा कंठस्थ होता था, सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाते थे। तभी ना मुसलमान आया और वो यहाँ के लोगों को मारा पीटा, उसके पुस्तक जला दिए, पुस्तकालय जला दिए। कोई भी विद्वान के पास कोई पुस्तक न रहे, अभियान चलाया, लेकिन फिर भी सभी पुस्तक रह गए। कैसे? ये याद कर लेते थे लोग। क्या करते थे? अब उसको कैसे जलाएगा? उसको जलाने के लिए आदमी को जलाएगा तो पता भी नहीं चलेगा ना कि सब आदमी किस किस के पास माने ये विद्या है, पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए जो याद किए थे अष्टाध्यायी आदि, तो उनके पास रह गए। पूरे गीता लोग याद करते थे, महाभारत याद कर लेते थे, पूरा रामायण याद कर लेते थे। तो हमको आपको इस प्रकार की दीक्षा ग्रहण करके और अपने जीवन से लेकर अपने राष्ट्र तक को और फिर विश्व को, हम तो कहते हैं कृण्वन्तो विश्व मार्यम, संसार को श्रेष्ठ बनाओ। तो ये काम कब होगा? जब हम सभी सजग होंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम